अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, मुझे ना न्यू मदर्स के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आई नो आपका नया-नया बेबी होता है या कोई 1 साल का है, कोई किसी ने मुझे कहा मेरे 6 साल हो गए शादी को और मेरे 3 बच्चे हैं। तो ऑफ कोर्स उनके बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं। द थिंग इज़ वो मुझसे ये पूछते हैं कि किस तरह से हम खुश रहें, हम किस तरह से अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाएँ। आज जो मैं बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ दैट इज़ मोस्टली माय एक्सपीरियंस और मोस्टली बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसमें क्या है कि मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो सिर्फ़ ये कि बिल्कुल जो न्यू मदर्स हैं या जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं, थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं, इवन बड़े-बड़े बच्चे भी होते हैं ना, आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू कैन implement all those things in your life and make your home a जन्नत, ठीक है? ये बात याद रखिए। जन्नत औरत खुद बनाती है अपने घर को और जहन्नुम भी खुद बनाती है, नेवर फॉरगेट दिस। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ना बहुत सारी चीज़ों को ना मतलब बहुत ज़्यादा हमारी थिंकिंग उसको बहुत बड़ा बड़ा बना देती है, हालाँकि वो इतनी बड़ी बात होती नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप एक हैप्पी मम्मी बन सकती हैं, किस तरह से आप अपने घर को एक अच्छा खुशगवार माहौल दे सकती हैं, चाहे आपके बच्चे बहुत छोटे बेबीज़ हों या चाहे वो बड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात मैं आप लोगों को हर एक को हमेशा बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है प्रायोरिटाइज़ योर सेल्फ केयर। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपकी हेल्थ। मतलब मोस्टली ख़वातीन क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और अपने घर में इतनी ज़्यादा कामों में लगी रहती हैं कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, डॉक्टर के पास जाएँ, मल्टीविटामिन्स लें, अपने ब्लड टेस्ट कराएँ। ये नहीं कि आप बीमार हैं। एक नॉर्मल बंदे को 6 महीने में 1 दफ़ा अपने पूरा बॉडी का टेस्ट सारे करवाने चाहिए। अपना ब्लड टेस्ट करवाएँ, देखें कौन-कौन सी चीज़ों की आपके जिस्म में कमी है। समटाइम्स ब्लड की कमी होने से आप बहुत थकते हैं। जैसे मैं एनीमिक हूँ, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें खाऊँ जिससे मेरा ब्लड बढ़े। सो आपको पता चल जाता है। फिर ये है, ये नहीं कि आपको बड़ी-बड़ी बीमारी है, एक नॉर्मल रूटीन की मैं बात कर रही हूँ। आपने क्या किया, आपने मल्टीविटामिन्स खानी शुरू की ताकि जब आप अपने घर के काम कर रही हो ना, तो आपको थकावट फ़ील ना हो। क्योंकि जब आप एक माँ जब थकी हुई होती है ना, तो वो घर के कोई काम नहीं कर सकती, वो अपने बच्चों को नहीं देख सकती। उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, वो लेटने को ज़्यादा प्रेफ़र करती है, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उसके पीछे भाग नहीं सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना, पानी पिएँ, मल्टीविटामिन्स लें और जब भी ज़रूरी हो रेस्ट करें। उसके बाद ये है कि जब बहुत छोटे बच्चे हैं ना, अपने लिए एक 10 से 15 मिनट का टाइम निकालें। ये बातें जो मैं छोटे बच्चों की माँओं को बता रही हूँ ना, ये सब माँओं के लिए। छोटे बच्चों की माँओं को इसलिए फ़ोकस करें क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस छोटे बच्चों की माँओं को याद किए आते हैं। 15 से 20 मिनट, 10 से 15, 15 से 20 मिनट देखिए, ये टाइम आप अपने लिए रखिए। जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं या अर्ली मॉर्निंग उठ जाएँ या रात को जब वो सो जाते हैं, वो एक 10 से 15 मिनट ना अपने आप को टाइम दें। अलोन बैठें, देयर इज़ नो नीड कि आप सबके साथ बैठें। अलोन बैठें, खामोशी में बैठें, एक जगह कॉर्नर में बैठ जाएँ और आराम से बैठ के ना वो टाइम अपने साथ गुज़ारें। कॉफ़ी पी सकती हैं, चाय पी सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बट वो टाइम अपने आप के साथ गुज़ारें। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप अपने साथ कोई हॉबी कर लें। देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उस वक़्त नया-नया घर जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, अपने घर को डेकोर करना। ये चीज़ आपको मेंटली इतना सुकून देती है, छोटी-छोटी चेंजेज़ ले आएँ, साइड टेबल्स पे ले आएँ, अगर आप सिर्फ़ एक ही कमरे में रह रही हैं, अगर आपका पूरा घर है, अपने घर को डेकोर करना शुरू कर दें, रीडिंग कॉर्नर बना लें, कोई अपना फ़ेवरेट टीवी शो देख लें, बट अपने आप से सेल्फ लव जब तक नहीं करेंगी ना, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है सपोर्ट सिस्टम, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि देखिए, छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड को कामों में इन्वॉल्व कर लिया करें कि मेरा ये काम कर दें या मेरा साथ थोड़ा-सा फीडर बना दें या अभी बेबी रो रहा है, मेरे सर में दर्द है, थोड़ी देर बेबी को पकड़ लें, तो हस्बैंड पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ना करे, तो ये बहुत ही रेयर होता है कि हस्बैंड इस तरह का कोल्ड बिहेवियर अपने बच्चों के लिए रखे। सो थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड को अपने साथ इन्वॉल्व करें कि जो भी काम आप कर रही होती हैं, वो थोड़ा-थोड़ा आपको हेल्प करें। ये इतनी सी हेल्प भी ना बहुत बड़ी होती है। जैसे अब मैं खाना ब एक ब नॉर्मल सी बात बताऊँ ना, खाना बनाने में ना अगर कोई आपको धनिया भी साफ़ कर दे ना, तो इतनी बड़ी सपोर्ट आपको फ़ील होती है। सो अपने घर में एक सपोर्ट सिस्टम शुरू करें। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं ना, तो आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत अपने कामों में साथ-साथ लगाती जाएँ। जैसे कमरा समेट रही हैं, उनको कहें कुशन सही कर लो, डस्टिंग कर रही हैं, तो आप उसको भी एक छोटा-सा कपड़ा पकड़ा दें। बच्चे करते हैं, इतने शौक से करते हैं, आपको देख के करते हैं। सो एक सपोर्ट सिस्टम अपने घर में स्टार्ट करें। देन है सेट रियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशंस। मतलब ये मत सोचें कि जी मैं छोटा बेबी है तो मैं सारे काम कर लूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जो-जो बता रही होती हूँ तो उसमें मोस्टली मोस्टली तो नहीं, खैर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम नहीं कर सकते। इट्स ओके, इट्स ओके अगर किसी दिन आपका घर गंदा है, इट्स ओके अगर किसी दिन आपका घर मेसी है, फैला हुआ है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आज आपका करने का दिल नहीं चाह रहा, इट्स ओके, लेकिन उसको हैबिट नहीं बनाना आपने, ठीक है ना? कोई बात नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, सब एक-दूसरे से ही सीखते हैं। तो ये बात कभी मत भूलिएगा, और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट कि अपने आप को ना कभी किसी और मदर के साथ कंपेयर मत करें कि फलाने की बच्ची बहुत अच्छी है, वो रोती नहीं है, मेरा बच्चा सारा दिन रोता रहता है। आपको नहीं पता कि उसकी क्या जर्नी है, आपको नहीं पता कि वो कौन से प्रॉब्लम्स और फेस कर रही है। अल्लाह ताला ये तो नहीं कि हर एक चीज़ मतलब आप ही के साथ हो रही है तो दूसरे के साथ नहीं करेगा। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, आज़माइशें होती हैं, कुछ भी होता है। अल्लाह से दुआ माँगा करें, एंड दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, कभी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करें, किसी का की जर्नी, किसी की प्रॉब्लम्स, किसी की अप्स एंड डाउन्स का आपको नहीं पता। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है फोकस ऑन द गुड मोमेंट्स। देखिए मैं आपको बताऊँ, मेरे तीनों बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। इन तीनों के ना रिकॉर्ड बुक्स हैं मेरे पास, तीनों के। जब वो पैदा हुए थे उस वक़्त की तस्वीर, उनको घुट्टी पे लाई थी उस वक़्त की तस्वीर, उनकी झंड उतारी थी उस वक़्त की तस्वीर, उन्होंने पहला कदम लिया था उस वक़्त की तस्वीर, उनके हाथ और पैरों के प्रिंट्स की मतलब पिक्चर्स उस पे लगाई हैं। मतलब हर चीज़ आई यूज्ड टू एन्जॉय, पहली वैक्सीनेशन कब हुई थी, पहला स्कूल का दिन कौन-सा था, ये सब कुछ उस मेमोरी बुक के अंदर है, तीनों बच्चों के। तो वो क्या है, वो मेरे छोटे-छोटे से प्रेशियस मोमेंट्स हैं जो मैंने अपने बच्चों के साथ गुज़ारे थे। तो क्या होता है, आप अपने बच्चों के रिकॉर्ड बुक्स बनाएँ। बाज़ार में बड़े आराम से मैंने बड़े बेटे से लेके ना छोटे बेटे तक की रिकॉर्ड बुक बाज़ार से ही खरीदी, मैंने खुद नहीं बनाई, उसके ऊपर जो-जो चीज़ें लिखी थी वो मैं उस पे लगाती जाती थी। तो वो क्या है, वो एक मेमोरी है मेरे बच्चों की, जो कि पहले दिन से लेके अभी तक की है मेरे पास। सो आप अपने बच्चों के छोटे-छोटे मोमेंट्स एन्जॉय करें। उनका पहले कदम रखना, उनका चलना, उनका पहले वर्ड कौन-सा बोला था, ये मोमेंट्स को एन्जॉय किया करें। अच्छा जी, फिर आता है क्रिएट अ रूटीन। ये बात याद रखिए कि अगर आप जैसे अपने बच्चों को जिस तरह से ढालेंगे, वो वैसे ही ढलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी आदतें खुद बना लेते हैं, जब बचपन में उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब उनको बताया जाता है, वो वैसे ही करते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर घुसता है, उसको खोलता है, देखता है क्या है। मैंने बहुत सी माँओं को देखा है, वो चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती है, नो, 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 नो करना शुरू कर देती है। मैं एक बात बताऊँ, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को वो चीज़ दे दें। देखिए, बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, वो उनका माइंड बन रहा होता है। आप उस बच्चे अपने बच्चे को वो चीज़ पकड़ा दें, देखो कहना खोल के देख लो। वो खोल के देखेगा, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा उसमें। लेकिन जब आप उसको वो चीज़ नहीं देंगी, बार-बार उस पे उसको डाँटेंगी, उसको मतलब बच्चा है ना, आपको होता है कि तोड़ देगा। इंसानों से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखें। तो उसकी आप ना इस वक़्त मेंटल ग्रोथ कर रही हैं, तो उसको हर चीज़ दिखाएँ, उसके क्वेश्चन्स के आंसर ढूँढें, उसको क्वेश्चन के आंसर्स दें। फिर इम्पोर्टेंट, उनको अपने साथ किचन में लगाएँ। मतलब छोटा-सा काम है ना, मेरे बच्चे अपना अपना रूम खुद समेटते थे, जब उनके टॉयज़ बहुत होते थे। फिर मेरे साथ वो थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उनको बड़ी खुशी होती थी, मैं बेकिंग करती थी, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ बेकिंग करते थे, बड़े वाले। लाइक वो दोनों मेरे साथ मिलके वो केक का बैटर मिक्स कर रहे होते थे, और फिर वो बड़े खुश होते थे कि केक बन रहा है। उनको फ़ील होता था कि वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को अपने साथ कामों में इन्वॉल्व करें, उनकी क्यूरियोसिटी दूर करें। फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टे कनेक्टेड विद योर किड्स। अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहें, उनके साथ गेम्स खेलें, उनके साथ क्वालिटी टाइम गुज़ारें। प्लीज़ बच्चों को फ़ोन मत दिया करें, और ना उनके साथ बैठे हुए सारा दिन फ़ोन इस्तेमाल किया करें। अपनी जान छुड़ाई भी होती है, बच्चों को फ़ोन दिया होता है, सीरियसली आई वाज़ एट हॉस्पिटल, लाइक वो बच्ची छोटी-सी बच्ची थी, शी वुड बी 9 मंथ्स ओल्ड, एंड माँ बड़े आराम से दूसरी के साथ बातें कर रही थी, एंड बच्चे को फ़ोन पकड़ाया हुआ था। आप उसकी क्या मेंटल ग्रोथ कर रही हैं, उसको अभी से उतना स्क्रीन टाइम दिया हुआ है। सीरियसली मुझे बड़ी हैरत होती है ऐसी मदर्स पे जो कि अपने बच्चों को इतनी छोटी-सी एज में फ़ोन पकड़ा देती हैं, सिर्फ़ इसलिए कि चुप रहेगा तो मेरी जान छूटी रहेगी। प्लीज़ अपने बच्चों को इस चीज़ से निकालें, ये आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ को तबाह-बर्बाद करता है। नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, ये फ़ोन कितनी खतरनाक चीज़ है, मैंने माँओं को रोते हुए देखा है, ठीक है? सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स, बट द थिंग इज़ कि अपने बच्चों के साथ खुद का कनेक्शन बनाएँ, फ़ोन का नहीं।
उनकी बैठ के बात सुने, उनके साथ छोटी-छोटी गेम्स खेलें, मोनोपोली खेलें, नॉर्मल इतने बच्चों की गेम्स होती हैं, वो टॉयज़ के साथ उनके खेलें। फिर उनके साथ उनकी स्टोरी सुने, वो स्कूल की स्टोरी सुनाते हैं, वो बैठ के सुने। मेरी बेटी अभी तक मुझे पूरी की पूरी कॉलेज की स्टोरी सुनाती है। समटाइम्स मैं बस सुन रही होती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी फ्रेंड्स का पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आती। बट द थिंग इज़, अपने बच्चों की बात सुना करें, क्योंकि इससे पहले कि वो किसी और के साथ अपनी बातें शेयर करें। ये बहुत सीरियस बात होती है, नेवर फॉरगेट दिस। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश आ जाती है जिसको आप खुद सॉल्व नहीं कर पाती। इट्स ओके, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, यू कैन आस्क फ्रॉम योर मदर, यू कैन आस्क फ्रॉम योर मदर इन लॉ, यू कैन आस्क फ्रॉम योर सिस्टर इन लॉ। हो सकता है उनके बच्चे बड़े, हो सकता है वो आपको हेल्प कर दें। तो एज अ मदर समटाइम्स आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से क्रैंकी होते हैं, तो आपको होता है कि किसी, चलो उसका बच्चा भी था तो मैं उससे पूछूं क्या करती थी। कोई बात नहीं, हेल्प सीख करें, मांगे, पूछें लोगों से। फिर मैं आपको बताऊँ, मैं एक खातून से मिली ना, शी वाज़ नॉट हैप्पी, शी वाज़ हैविंग अ वेरी सैड फेस। तो मैंने उनको कहा क्या हुआ है? तो उसने कहा बच्चे तो तंग करते हैं, वो लाइक वो टिपिकली जैसे माइश स्टार्ट हो जाती है ना, तंग करते हैं वो। मैं एक बात बताऊँ, आपके चेहरा बनाने से या आपका मूड ऑफ होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है। कोशिश करें अपने बच्चों के साथ स्माइल करें, उनके साथ हँसें, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए ना कोई फ़नी मूवी उनके साथ बैठ के देखें। बच्चे आपकी अटेंशन माँगते हैं, ठीक है? ये बात मत भूलिएगा। कुछ बच्चे रोते सिर्फ़ इसलिए कि उनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। आप अपने बच्चों को जितना करीब करेंगी, जितना उन्हें प्यार करेंगी, उतने ही आपके बच्चे अच्छे होंगे। सो ट्राई करें कि अपने बच्चों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकती हैं, खुशी के साथ स्पेंड किया करें। एक मदर का मुझे मैसेज आया, शी सेड कि मुझे ना बड़ी गिल्टी फीलिंग आती है कि मैं अपने बच्चों के साथ जो है मैं टाइम नहीं लगा रही, या मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं, शी वाज़ वेरी अपसेट। तो मैंने उनको कहा देखें, कभी भी गिल्टी फीलिंग नहीं लेकर आनी चाहिए। आपको अल्लाह ने माँ बनाया है, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हैं। इट्स ओके अगर थोड़ा-सा आप बिज़ी होती हैं अपने घर के कामों में, आप अपने बच्चों की माँ हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उधर मौजूद हैं। सो गिल्टी फीलिंग अपने दिल में नहीं लेकर आनी चाहिए कि मैं टाइम नहीं दे पा रही, या मैं फलाना काम कर रही हूँ, या मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रही हैं, सही है? सो गिल्टी फीलिंग नहीं लेकर आनी चाहिए। परफेक्शन मत ढूँढा करें हर काम में, किसी भी काम में परफेक्शन मत ढूँढा करें। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाई होती है, जिस वक़्त आपको मिलनी होती है, वो उसी वक़्त मिलती है। ट्राई करें अपने बच्चों के साथ हैप्पी मोमेंट्स गुज़ारें, अपने बच्चों के साथ खुशी से रहा करें। मतलब यू नो, मदर्स आई हैव सीन, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ऑलवेज़ मेकिंग फेसेस, दे आर ऑलवेज़, फिर बाद में उनको गिल्टी फीलिंग आती है। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ हँस के टाइम गुज़ार लें और खुश होके टाइम गुज़ारें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ स्टे पॉज़िटिव, मोटिवेटेड रहा करें। ये सोचा करें कि ये जो टफ टाइम है, देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं थोड़ा-सा टफ टाइम होता है, थोड़े बड़े होना, इंडिपेंडेंट होना शुरू होते हैं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ये हमेशा सोचा करें कि दिस इज़ टेम्परेरी, ये अगर टफ टाइम है, ये टेम्परेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर मदर, जब बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर आपको होता है अच्छा ये मतलब अभी मेरे बच्चे देखो, लाइक माय सन ही कैन ड्राइव। समटाइम्स मैं अभी, यू ऑल नो, मेरे हस्बैंड इधर नहीं होते, तो मैं हमेशा से ड्राइव करती आई हूँ, मुझे ड्राइव करते पता नहीं कितने साल हो गए। तो मेरा बेटा जब ड्राइव कर रहा होता है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है। So now if my husband is not around, my son is with me. So ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आप फेस कर रहे होते हैं, सब टेम्परेरी होता है। हमेशा याद रखें कि आपने इन चीज़ों को फ़ोकस नहीं करना। जो मेन चीज़ आपने फ़ोकस करनी है, वो है आपके गोल्स, कि आपने अपनी लाइफ़ को कितना अच्छा बनाना है। एक अच्छी क्रिएटिव लाइफ़ बनानी है, अपने आप के लिए एक लाइफ़, एक खुशी वाली ज़िंदगी क्रिएट करनी है अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए। देखिए, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताएँ, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ की मदर्स या टॉडलर्स की मदर्स के लिए, ये सबके लिए। इट इज़ फॉर एवरीवन। सो आई होप आप लोग अभी मुझे ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और हम जो है ना, मतलब वी आर नॉट हैप्पी। Try to be happy. Try to live a happy life. Try to be a happy mother. जब आप हैप्पी होंगी ना, ऑलवेज रिमेंबर, आपके बच्चे भी हैप्पी होंगे। ये कभी मत भूलना। एक क्रैंकी मदर के बच्चे क्रैंकी होते हैं। सो ट्राई टू बी हैप्पी।
सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।